जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी, लेकिन बहुत सारे बच्चों को थोड़ा सा डर भी लग रहा होगा, और लगे भी क्यों ना, क्योंकि आपका एनडीए का एग्जाम के लिए केवल 2 दिन का टाइम बचा हुआ है। जी हाँ, आप सबकी मैं हेल्प करने के लिए आ गया हूँ। मैथमेटिक्स में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही होगी आप सबको, सर मैथमेटिक्स कैसे प्रिपेयर करें लास्ट मोमेंट पर। आज मैं इस पे हम चर्चा करने वाले हैं, तो आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। 2 दिन के अंदर आप कैसे मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, अच्छे से रिवाइज कर सकते हो और एग्जाम में धूम मचा सकते हो। बच्चों, मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ, एंड मोमेंट पे आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आपको करना क्या है और कैसे कैसे आप रिवाइज कर सकते हो। एक डीप एनालिसिस, मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। इंपॉर्टेंट टॉपिक को सब टॉपिक में डिवाइड किया हूँ। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बहुत मेहनत करके, बहुत रिसर्च करके मैंने निकाला है। एंड मोमेंट पे आप जा रहे हो तो आप इन सब पॉइंट को जरूर देख के जाना है। कैसे पढ़ के जाना है, क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना है, इस पे अपन पूरी तरीके से अच्छी तरीके से बात करने वाले हैं। जैसे मैं बोलूंगा बेटा, पहला पॉइंट, ऑल फार्मूला एंड इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आपको पढ़ना है। बेटा जितने भी टॉपिक्स मैं अभी आगे बताने वाला हूँ, सभी टॉपिक के फार्मूले और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पढ़ना है। अगर आपको बहुत शॉर्ट में पढ़ना चाहते हो, आपने नोट्स नहीं बनाया है या मान लो बनाया है, वहां से पढ़िए। लेकिन आपके लिए मैंने एक झलक 5 मिनट की एक सीरीज स्टार्ट किया है, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां जाके देख सकते हो। हमने सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले और इंपॉर्टेंट रिजल्ट को हमने डिस्कस किया है, वहां आप देख सकते हो। सेकंड पॉइंट, अब आपको बेटा न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करना है। किसी भी प्रकार का न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व नहीं करना है, केवल आपको सॉल्यूशंस देखने हैं, कोई न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करना है। सॉल्यूशन देखने से आपको अप्रोच डेवलप होगा, उस सब क्वेश्चन को करने के जो अप्रोच होगा आपके फ्रेश मेमोरी में जाके सेव हो जाएगा। इस बात को समझ लेना। पेन से कोई न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करना है। जो न्यूमेरिकल्स पहले से सॉल्व कर रखे हैं उनको एक बार सरसरी नजर से आपको देखना होगा। थर्ड पॉइंट है कंप्लीट टॉपिक रिवाइज मल्टीपल टाइम। मेरे भाई, जो कंप्लीट टॉपिक है उनको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। मतलब आपने टेबल पर, अपने स्टडी टेबल पे जो नोट्स है मैथमेटिक्स के या अदर सब्जेक्ट के, आप इकट्ठा करके रख लेना है। जैसे आप जो टॉपिक बताऊंगा उसी सीक्वेंस में आप उसके पन्ने पलटते जाना है। जैसे मान लो क्वाड्रेटिक हो गया, उसके पन्ने पलटते चले गए, ठीक है, जल्दी से कवर हो गया। फिर उसके बाद सीक्वेंस, सीरीज एंड प्रोग्रेशन आ गया, उसके पन्ने पलटते चले गए। और ये आपको बड़ा पूरा साइकिल चलाना है जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है, क्योंकि आप हर एक कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से देखोगे, आपके नजरों के सामने से पास होगा, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बेटा जाके सेव हो जाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आप साइकोलॉजिकली यहाँ पे जीत जाओगे कि आपको ये लगेगा आपने कंप्लीट सिलेबस को जो मैंने बताया है आपने रिवाइज कर लिया है। मेरे भाई आइए बात करते हैं आगे। जैसे कुछ टॉपिक, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इसको जरूर रिवाइज करके जाना है। कॉन्सेप्ट, फार्मूले और मेरे भाई यहाँ पर जितना भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है उसको करना है। मैं फिर से बता देता हूँ, न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करना है, टाइम नहीं बचा है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यार 5 क्वेश्चन एवरेज मान सकते हो पूछे जाते हैं। इसके सब टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ द सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट, मतलब सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा, मतलब कि अल्फा इंटू बीटा, इसके जितने प्रकार के एप्लीकेशन बनते हैं इनको आपको देख के जाना है। हमने फॉर्मेटिंग कर रखी है, आप देख सकते हो। नेचर ऑफ रूट, रूट्स इमेजिनरी कब होंगे, रूट्स रियल कब होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट कब होंगे, इक्वल कब होंगे, ये पढ़ के जाना है। कॉमन रूट का टॉपिक पढ़ के जाना है, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जितने टॉपिक है उन सभी को भी रिवाइज करना है। दूसरा टॉपिक सीक्वेंसेस एंड प्रोग्रेशन। बेटा 5 क्वेश्चन एवरेज मान के चल सकते हो, कभी 4 कभी 6 आ जाते हैं, एवरेज में 5 बोल दे रहा हूं। इसमें एपी आपको पढ़ना है, खासकर बेटा एपी के जो टर्म्स वाले होते हैं, सम ऑफ एपी, इस साल भी सवाल आया, हर साल भी सवाल आता है। और इसके जो प्रॉपर्टीज ऑफ एपी होती हैं बिल्कुल नहीं छोड़ना है, सवाल बहुत आता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ना है, जीपी पढ़ना है, इसकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ना है, सम पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है इसमें। लेकिन प्रॉपर्टीज आप एचपी पढ़ के जाना, मतलब एचपी नहीं पढ़ना, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है एचपी की जरूर पढ़ना है। और मिसलेनियस बिल्कुल मत बोलना यार, क्योंकि मिसलेनियस पे लेटेस्ट में ट्रेंडिंग में बहुत सवाल पूछे गए हैं कि सम वाली सीरीज होती है, सम ऑफ सीरीज आता है मिसलेनियस में, तो उसके लिए आपको जरूर पढ़ के जाना है। बार्नूमेल थ्योरम को लेकर बात करूं बेटा, इसके भी 4 क्वेश्चन एवरेज पूछे जाते हैं। इसमें जो टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ बार्नूमेल कोएफिशिएंट, जैसे कि NC0 प्लस NC1 एंड सो ऑन। NCn इसकी वैल्यू 2 की पावर n होती है। जितनी प्रकार की प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाया, इन सब प्रॉपर्टी को आप अच्छे से रिवाइज करना है। सेकंड पॉइंट पर रिमाइंडर थ्योरम आपको कवर करना है। रिमाइंडर थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल करके जाना है। नंबर ऑफ टर्म्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1-2 साल में सवाल पूछे जाते हैं यहाँ पर। इंडिपेंडेंस टर्म्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं कैसे किए जाते हैं, इसका प्रोसीजर रट के जाना है। और मल्टीनोमियल थ्योरम जरूर पढ़ के जाना है, क्योंकि 2 बार सवाल पूछा गया है, फिर से सवाल आने के चांसेस काफी ज्यादा है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 5 क्वेश्चंस बेटा एवरेज पूछे जाते हैं। इसमें जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं, जैसे कि कोई भी वर्ड दे देता है, इंग्लिश के वर्ड होते हैं, कैसे सारे वोवेल्स एक साथ हो, सारे कॉन्सोनेंट एक साथ हो, मतलब जितने प्रकार के कॉन्सोनेंट वोवेल वाले सवाल होते हैं वो भी करना है, और जितने वर्ड वाले सवाल बनते हैं इनको करके जाना है। डिजिट प्रॉब्लम, भैया डिविजिबिलिटी वाले जो प्रॉब्लम्स आते हैं, डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 4 वाले जो सवाल आते हैं बेटा, ये सब आपको करके जाना है। कम्युनिटी प्रॉब्लम जरूर
जरूर करके जाना है, क्योंकि इसका इस्तेमाल बेटा प्रोबेबिलिटी में भी देखने को मिलता है, ये करके जाए। और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम। यार पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, अगर नॉन कोलिनियर पॉइंट दे रखा है तो आप ट्रायंगल कितने बनेंगे, स्ट्रेट लाइन कितने बनेंगे, आप ज्योमेट्री वाले सारे सवाल को यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत ज्यादा सवाल बेटा, एक दो सवाल बेटा हर साल पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। फिर प्रोबेबिलिटी यार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारे टॉपिक तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर टॉपिक को आप जरूर रिवाइज करके जाए। टाइप्स ऑफ इवेंट, जैसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव होता है, ठीक है ना, इन सब के बारे में जरूर पढ़ के जाए। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होता है, 2 डाइस प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट, हर साल एक दो सवाल आ जाता है। 3 डाइस प्रॉब्लम भी आ जाता है, सब पढ़ा रखा बेटा। लीप ईयर वाला भी पढ़ के जाए। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाए बेटा। इंडिपेंडेंट इवेंट वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा पूछा गया है। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम पढ़ के जाए, अभी जल्दी में सवाल पूछा गया था। बेस थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी बेटा, यहाँ पर स्टैटिस्टिक जो प्रोबेबिलिटी होती है, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी होती है, ये सब जरूर करके जाए बेटा। 2 से 3 क्वेश्चन पैराग्राफ के क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। मैं आगे बात करूंगा स्टैटिस्टिक मैथमेटिक्स को लेकर। यार एवरेज की बात करूं, एवरेज 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेजरमेंट ऑफ सेंटर टेंडेंसी, मीन, मॉड और मीडियन जरूर पढ़ के जाए, पैराग्राफ के क्वेश्चन आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आपको देखने को पेपर में मिलेगा बेटा, जरूर पढ़ के जाए। प्रॉपर्टीज ऑफ मीन और इसके ग्राफ जो बनते हैं, मीन, मॉड और मीडियन का जो वैल्यू कर्व बनता है, जरूर देख कर जाए बेटा। और प्रॉपर्टीज ऑफ मीन पे बहुत सवाल पूछे गए हैं यार, इसको आप स्किप नहीं कर सकते हो, करके जाना ही होगा। मीन डेविएशन पढ़ के जाएंगे बेटा। वेरिएंस, इस बार बेटा 3 क्वेश्चन वेरिएंस से आए, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन पढ़ के जाए भाई, कंपैरिजन ऑफ 2 डाटा, ठीक है। रिग्रेशन और रिग्रेशन लाइन इक्वेशन पढ़ के जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 सवाल हर साल पूछा जाता है। बार ग्राफ, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ओगिव, लेस देन ओगिव मेरे भाई, उसके बाद में ग्रेटर देन ओगिव क्या होता है, मोर देन ओगिव क्या होता है, और मीडियन क्या होता है, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या देता है, मीडियन देता मेरे भाई। और पाई चार्ट जरूर पढ़ के जाए, यहाँ मेंशन नहीं लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ, पाई चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कई साल से पाई चार्ट पे सवाल नहीं पूछा गया है, आने के चांसेस काफी ज्यादा है मेरे बच्चों, ठीक है ना। आगे देखो, मैं बात करता हूँ बेटा डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स, बताने जरूरत नहीं, 10 क्वेश्चन एवरेज लगा के जा सकते हो, जिसमें प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट पे सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बहुत आसान है, क्रेमर रूल जिसे बोलते हो यार। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, यार यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, कैसे चार्ट होता है, सब बना रखा है, आप उसको जरूर एक बार देख के जाए। डायरेक्ट क्वेश्चन पैराग्राफ आपको देखने को मिलेगा। ट्रिगोमेट्री में यार बहुत ज्यादा नहीं तो आपको 2 टॉपिक जरूर करके जाओ, जैसे मैं बोलूंगा यार यहाँ पे ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड रेशियो करके जाओ यार, इससे 5 से 6 से 7 सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन एंड जनरल सॉल्यूशन से 1 से 2 सवाल मिलता है, मोटा मोटा आप इतना दोनों को करते हो, 15 में से यार 10 क्वेश्चन आप बहुत इजीली इसको करके जा पाओगे। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के क्वेश्चन हो सकता है तुम ना अटेम्प्ट कर पाओ, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन इजी होगा तो आप ऑटोमेटिक बिना पढ़े कर ले जाओगे, ठीक है। टफ हुआ तो यार नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, फंक्शन में सब कुछ पढ़ना है, क्योंकि फंक्शन यार कैलकुलस एकदम बेसिक होता है। फंक्शन जितना स्ट्रॉन्ग होगा कैलकुलस उतना कमांड होगा, मैं हमेशा बोलता हूं। तो यार फंक्शन के एवरेज 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 9 से 10 क्वेश्चन होता है, लेकिन एवरेज मान के चलो मिनिमम 9 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो यार सब कुछ पढ़ना है, हमने आपको बेटा मैराथन क्लास में सब कुछ अच्छे से कवर कर रखा है। लेकिन बात करूं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, बहुत छोटा सा टॉपिक है, 1 से 2 सवाल हर साल पूछा जाता है, और इसका इस्तेमाल मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन बोले तो डिफरेंशिएशन में भयंकर देखने को मिलता है। अगर आपको आइडिया बहुत अच्छा से आता है तो भी आप डिफरेंशिएशन क्वेश्चन अच्छे से बना पाओगे। मैं बोलूंगा डिफरेंशिएशन के एवरेज 4 क्वेश्चन मान सकते हो, मिनिमम बोल रहा हूं बेटा, इससे ज्यादा भी आ सकता है। इसमें डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग द लॉगरिथम कॉन्सेप्ट, 2 साइड लॉग लेके जो डिफरेंशिएट किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार रिवाइज करके जाए। डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, हायर ऑर्डर खासकर d2y/dx2 जो निकालना होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव देख के जाए, लेटेस्ट ट्रेंडिंग में चल रहा है बेटा। डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शनल इक्वेशन, फंक्शनल इक्वेशन जैसे मैंने आपको फंक्शन पढ़ा रखा, जो फंक्शन नहीं दिया होता है, एक रिलेशन दिया होता है, फंक्शन को पता करना होता है, फिर उसके बाद डिफरेंशिएट किया जाता है, इसके डिफरेंशिएशन लेटेस्ट में देखे गए हैं बेटा। डेरिवेटिव ऑफ द मॉडुलस फंक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मॉडुलस को कैसे डेरिवेटिव करते हैं ये भी देख के जाना है, बहुत लेटेस्ट ट्रेंडिंग का टॉपिक है, ठीक है। डिफाइनिंग ऑफ आईटीएफ, आईटीएफ की डिफाइनिंग पे बहुत सवाल पूछे गए, आप इसको करके जाना होगा आप सभी को। फिर बात करूं लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, बहुत प्यार से बहुत अच्छे से मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, बहुत अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रखे, आप इसको देख के जाना बेटा। और खासकर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन पे बेटा लेटेस्ट में बहुत सवाल देखने को मिले हैं, आप रिवाइज करके जाएं। और फॉर्म की बात करूं 0/0, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी वाले केस वाले जो भी फॉर्म बनते हैं, इन पे सवाल प्रैक्टिस करके जाए, एक बार जल्दी से रिवाइज कर ले 1 की पावर इन्फिनिटी के क्या क्या केसेस हो सकते हैं। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, लास्ट 5 साल के बेसिक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, इसके क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल, इसका अगला चैप्टर जो डेफिनिट इंटीग्रेशन होता है भयंकर देखने को मिला, भयंकर मतलब भयंकर देखने को मिला है। तो यार ऑल प्रॉपर्टीज, डेफिनिट इंटीग्रेशन में ऑल प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन और खासकर वालिस थ्योरम पढ़ के जाए, बड़े बड़े क्वेश्चन को बेटा धराशायी करने के लिए वालिस थ्योरम बेटा काफी है। बाकी फंक्शन जितना स्ट्रांग होगा यार, आप डेफिनिट इंटीग्रेशन उतने अच्छे से आप कवर कर पाओगे। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन में हर साल यार एक सवाल ऑर्डर और डिग्री पे आता है, तो ऑर्डर डिग्री जरूर रिवाइज करके जाए, वेरिएबल सेपरेबल देख के जाए। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लेटेस्ट में बहुत पूछा गया है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और होमोजेनियस भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर उसके बाद वेक्टर यार कितना इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास समय कम हो तो आप ये टॉपिक जरूर देख के जाए। डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, इसके एप्लीकेशन भी देखे बेटा, और साथ साथ में स्केलर, ट्रिपल प्रोडक्ट। चाहे तो बीटीपी छोड़ सकते हो, लेकिन सवाल इस बार आया था, लेकिन अब आने के चांसेस कम है। टाइम हो तो पूरा देखिए, अदरवाइज आप इतना मोटा मोटा देख सकते हैं बेटा। एवरेज 5 क्वेश्चन पूछा गया है और वेक्टर 3D मिलाकर बेटा 5 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। 3D ज्योमेट्री में आपको सभी टॉपिक को कवर करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट टॉपिक पे क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं। यह लाइन को प्लेन में मर्ज कर देता है, प्लेन को लाइन में मर्ज कर देता है। सब कुछ आना चाहिए, ऑल टॉपिक को कवर करना होगा बेटा, बिल्कुल आप इसको छोड़ नहीं सकते हो। स्पेशली आपको स्फीयर बिल्कुल पढ़ के जाना अलग से, क्योंकि कोसेंट्रिक स्फीयर क्या होते हैं और लोकस वाले क्वेश्चन मैंने आपको करा रखे थे, और इसका सेंटर रेडियस के सवाल तो आपको आते ही हैं। स्फीयर वाला पोर्शन आपको बेटा जरूर पढ़ के जाना है। 3D ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। 2 से 3 सवाल कभी कभी एक ही पेपर में पूछ लिए जाते हैं। इस प्रकार से टोटल नंबर क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करने लायक होंगे, अगर आप टोटल काउंट करोगे तो आपको 95 से 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इतने टॉपिक से ही। मात्र जो टॉपिक है बेटा 17 टॉपिक है, 17 टॉपिक से इतने टॉपिक कवर करके आपको 95 से 100 क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलेंगे। बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं, इस 95 को पूरे 95 नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि समय बहुत कम होता है, आपको भी पता है। जी सर बिल्कुल बातें क्लियर है। लेकिन इसके लिए आप 65 से 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। मान लो आपने 95 क्वेश्चन पढ़ के गए हो, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जो आपको देखकर हवा नहीं लगेगी, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे होंगे, लेकिन आपको कहोगे सर सारे अटेम्प्ट कर पाए, सर बोलोगे आप पूरे अटेम्प्ट कर पाओ, ऐसा नहीं है बेटा। कुछ क्वेश्चन आपको छोड़ने होंगे, भलाई यही है। आपको जो अटेम्प्ट करना है बेटा, मिनिमम 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, 65 से 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। नहीं टाइम आपको बेटा उतना नहीं मिलेगा। और कैसे अटेम्प्ट किया जाएगा क्वेश्चंस के, इसके लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो में बना दूंगा। इसके बाद में पेपर को कैसे अटेम्प्ट किया जाए, आपको बेटा 65 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है ना। और 65-60 में से इतना अच्छे से अटेम्प्ट करना है आपको हर हाल में बेटा। यहाँ पर 55-52 क्वेश्चन सही होने चाहिए। सिलेक्शन वाली बात कर रहा हूं, इस बात को समझ सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि एग्जाम का प्रेशर नाम की चीज होती है, जितना तुम पढ़ के जाओगे सारे क्वेश्चन कर पाओ कोई जरूरी नहीं है। जैसे प्रोबेबिलिटी तुमने बहुत अच्छे से पढ़ा, मान लो 10 क्वेश्चन है, 10 में से 6 क्वेश्चन कर पाओगे, यू आर किंग, ठीक है। बातें समझ में आई? बिल्कुल बात एकदम क्लियर हो रही होगी अच्छी तरीके से। हाँ, अब इस मोमेंट पे आपको लगेगा जैसे बेटा आप जेटी पढ़ रहे हो, लगेगा मैथमेटिक्स छूट जा रहा है। मैथमेटिक्स पढ़ोगे लगेगा जेटी छूट जा रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार की फीलिंग आपको आएगी, एंजाइटी भी हो रही होगी। हम कईयों की फीलिंग समझ सकते हैं कि सर मुझे लग रहा है ना कि पेपर अच्छा नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं बेटा, अगर आपने मेहनत किया है, आप अच्छी तरीके से रिवीजन करोगे। जब भी मैं भी प्रिपरेशन किया करता था अपने टाइम पे, मुझे भी ऐसा लगता था। लेकिन जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा ना, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक फार्मूले, एक एक रिजल्ट तुम्हारी नजरों के सामने आ जाएगा, तुम्हारा माइंड बहुत अच्छे से वर्क करेगा। आपको ऐसा फील होगा, बट ऐसा रियलिटी में नहीं होता है। इस फियर से आप बचे, आप केवल पढ़ाई पे फोकस करें, जो होगा देखा जाएगा, ये मान लेना भाई। आई होप अच्छे से मेरी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। मेरे बच्चों स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और केडी डिफेंस ब्रिगेड को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।